Good morning, my dear students. Let's continue our chapter Cell. In today's class, we will discuss the structure of cell. My dear students, in the previous video, we have done the cell theory. And the second point of cell theory states that all cells are similar in their structure. What is structure? If we want to know the structure of anything, we should know the components of that thing. If we know the components, then we can easily understand the structure of that thing, whether it is a cell or any other thing. तो अभी हमारा चैप्टर सेल का चल रहा है और एंड इफ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वी शुड नो द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. You can see on the left hand side cytoplasm, cell membrane, nucleus and cell organelles. These are the main components of cell. These are the four main components of our cell. And you can see on the other side, this is the typical diagram of cell. Typical और general diagram, ये किसी भी सेल का डायग्राम हो सकता है, यानी ये बेसिक थिंग्स आपको वहां देखने को मिलेगी. कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट जो यहाँ पर मेंशन है ये आपको हर सेल में देखने को मिलेगा. तो ये एक जनरल डायग्राम है और आपको भी, अगर आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी साइमल्टेनियसली जो अपना रफ नोटबुक या प्रैक्टिस नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है. शायद ये डायग्राम आपकी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, ये लेबलिंग भी कुछ स्पेशल है जो आपकी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी. तो जब भी आपका डायग्राम आएगा बनाने के लिए तो अपने ये डायग्राम बनाना है, तो इसको नोट करना है आपको और इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी साइटोप्लाज्म इन आवर फिगर कि कहां पर है यहां साइटोप्लाज्म. यू कैन सी द साइटोप्लाज्म इन द लास्ट. यहां पर साइटोप्लाज्म मैंने अब लेबल किया हुआ है. जो लिक्विड पोर्शन आपको इस सेल में दिखाई दे रहा है ये साइटोप्लाज्म है. इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल्स. ओके, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड सेमी लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. अभी आपको इस सेल में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम, फूड वैक्यूल, राइबोसोम्स, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. This complete structure, the big structure you can see, this is nucleus, plastids, Golgi bodies, this is Golgi body, mitochondria, very important cell organelle, lysosomes, यहाँ तक lysosomes तक, from centrosome to lysosomes. What are these structures? ये क्या है? इस सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, they are the specialized structures. ये है क्या? This is cell organelles. These are cell organelles. ये सब की सब सेल ऑर्गेनेलीज हैं. बट अगर हमें सेल के स्ट्रक्चर को समझना है तो सिर्फ सेल ऑर्गेनेली को समझना सफिशिएंट नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड द अदर कंपोनेंट्स आल्सो. अभी मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज द लिक्विड सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है, इसको हम सेल ऑर्गेनेलीज ही बोल देते हैं. कई बार हम इसको सेल ऑर्गेनेलीज से अलग लेके चलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर और जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है वो न्यूक्लियस ही होता है. अब यू कैन सी जो सबसे बड़ा आपको फिगर दिखाई दे रहा है वो ये न्यूक्लियस ही है. तो इसको लार्जेस्ट ऑर्गेनेली के नाम से भी जानते हैं और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के नाम से, इसलिए हम इसको अलग से ही लिख लिया है. सेल ऑर्गेनेली में इंक्लूड ना करके इसको थर्ड कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा है. तो यहां पर आपने साइटोप्लाज्म को देखा जो इस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस के बाहर, बट सेल के अंदर. ठीक है, आपने सेल ऑर्गेनेलीज को देखा, न्यूक्लियस को देखा. सो सेल मेम्ब्रेन कहां पर है? जो आउटर कवरिंग है इस सेल की, जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. यू कैन सी द लेबल हियर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. अभी सिर्फ आपने इन कंपोनेंट्स को इस डायग्राम में देखा है, अभी हमने इनके फंक्शंस नहीं किए हैं क्योंकि पहले उसको देखना काफी इंपॉर्टेंट है. पता तो होना चाहिए कि वो कहां पर लोकेट होता है, वेयर इट इज लोकेटेड. आपने देखा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहां पर है. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड पोर्शन है, ये सारा कंप्लीट लिक्विड पोर्शन, दिस इज
जेल लाइक सब्सटेंस, अ सेमी लिक्विड, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। द सेंट्रली लोकेटेड, जो डायग्राम फिगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस न्यूक्लियस। और सेल ऑर्गेनेलीज, जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स यहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज। तो यहां पर कितनी सेल ऑर्गेनेलीज मैंने लेबल की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्गेनेलीज यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इन सबको हमने, इन सबके फंक्शंस भी करने हैं, इनके नेम भी याद रखने हैं और इनके फंक्शंस भी करने हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म से कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल ऑर्गेनेलीज। और फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है इट एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन दीज सेल ऑर्गेनेलीज। इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं। इस रूम में, जिस रूम में अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, उसमें ब्लैक बोर्ड भी है, व्हाइट बोर्ड है, ट्राइपॉड है, दिस इज मार्कर, मैं खुद यहां पर हूं, वॉल्स यहां पर है, फैन भी है। लेकिन इसके अलावा जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वो भी यहां पर है, दैट इज एयर। एयर क्या करता है, एक मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो सेम आपको इस फिगर में ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स और छोटे स्ट्रक्चर्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है, कुछ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी है यहां पर जो इन सब के बीच में प्रेजेंट है। और ये नियरली 50 to 60% एरिया एक्वायर करता है सेल का। सेल का 50 to 60% वॉल्यूम अकेला साइटोप्लाज्म एक्वायर कर लेता है। तो ये मीडियम की तरह एक्ट करता है। इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वांट्स टू कम्युनिकेट विद द न्यूक्लियस, इफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वांट्स टू कम्युनिकेट विद द न्यूक्लियस, सो देन साइटोप्लाज्म विल हेल्प इट। साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, एक्ट एज अ मीडियम। वो मीडियम की फॉर्म पे एक्ट करता है। अगर मीडियम ही नहीं होगा तो वो आपस में कुछ ट्रैवल नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। ये बना किसका होता है, मेनली इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ये बना होता है, जो जेल लाइक सब्सटेंस है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका साइटोप्लाज्म का। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल व्हिच प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग। जो आउटर सराउंडिंग है, यानी जो चारों तरफ का एरिया है, उससे प्रोटेक्ट करता है ये सेल को। जैसे हमारे क्लोथ है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। तो सेम जो यहां पर आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसका काम भी ये है कि प्रोटेक्ट करती है आउटर सराउंडिंग से। और ये इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द रेस्पेक्टिव सेल। सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्शन भी देती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और क्या करती है, इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट, इट अलाउज द ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन से मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। मिनरल्स और यू कैन से गैसेस। अगर कोई लिक्विड, यू कैन से वाटर, या कोई गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है या ऑक्सीजन को अंदर आना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है, तो जो एक्सचेंज होना है, जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है, वो इसकी हेल्प से ही होनी है। तो इट अलाउज द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये अलाउ करती है अपनी बॉडी से कि सब्सटेंस उसमें आर पार हो सके, ठीक है। इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। गॉट इट। तो ये फंक्शन है आपका सेल मेम्ब्रेन का। और ये किसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स। यानी जो हम प्रोटीन्स और फैट्स खाते हैं वो अल्टीमेटली यहां पर भी उसका यूज होता है। सेल मेम्ब्रेन उसकी ही बनी होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की। फंक्शन आपने देखा, कितने सारे फंक्शन है, प्रोटेक्शन करती है, शेप प्रोवाइड करती है और मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। अगर सेल को कुछ आना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास होके आएगा, यानी ये आउटर बाउंड्री है। अगर कोई सब्सटेंस आपके सेल के अंदर आना चाहता है फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग, इट हैज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में एक सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होती है, एक आउटर कवरिंग एक्स्ट्रा होती है, इसके बाहर होती है, यहां पर ऐसे। इसको बोलते हैं बेटा सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये एक्स्ट्रा होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, बाकी सब फंक्शन सेम ही है, ये शेप भी देती है, प्रोटेक्शन भी करती है, बट मेन जो का फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड्स
टर्जिडिटी और हार्डनेस टू द सेल। टर्जिडिटी और हार्डनेस, हार्डनेस और टर्जिडिटी चीज होती है, यानी इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब प्लांट्स तो इतना हैवी होता है और इतना हार्ड भी होता है, वो क्यों होता है इतना हार्ड, वो सॉफ्ट क्यों नहीं होता? वो हार्ड इसलिए होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल देयर। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? देखो आपके प्रोटीन्स और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है बेटा, तो अभी तक आपने साइटोप्लाज्म के बारे में रीड किया, सेल मेम्ब्रेन के बारे में रीड किया। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।